Hello students, let's read the question. Your question says Darwin was most influenced by Lam. ठीक है, आपको बताना है डार्विन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे थे. ठीक है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन ए लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी वेजमैन्स थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म, सी वैलेस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑप्शन डी एसे ऑन पॉपुलेशन बाय माल्थस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे की कंसेप्ट की. यहाँ पे की कंसेप्ट है डार्विन. Who was Darwin? He was a naturalist and also known as father of evolution. Father of evolution भी इन्हें कहते हैं. ठीक है, due to the contribution of theory of evolution, due to his contribution in theory of evolution. इन्होंने जो evolution की theories दी थी, ठीक है, उसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, और जो डार्विन थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल दिया था. ठीक है, ये जो प्रिंसिपल था ये किसने दिया था, डार्विन ने दिया था. व्हाट ही सेड स्पीशीज वेरीज और वेरियस स्पीशीज originated from single species as a result of adaptation to their environment. What he said that कि जो काफी सारी स्पीशीज है वो एक सिंगल स्पीशीज से ही निकलती हैं. ठीक है, और ऑरिजिनेट होती हैं. बस बात ये होती है कि सिर्फ जो स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाती हैं वो सरवाइव कर पाती हैं. ठीक है, और जो नहीं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, धीरे धीरे डिसअपेयर होती जाती हैं. दैट्स द फिनोमिना कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. की जो नेचुरली अडेप्ट हो जाएंगे अपने एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर पाएंगे, और नहीं अपेयर होंगे तो या तो उनमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा या वो डिसअपेयर हो जाएंगे. ठीक है, सो ये उन्होंने प्रिंसिपल दिया था नेचुरल सिलेक्शन का. अब बात करते हैं आपके सारे ऑप्शंस की. योर फर्स्ट ऑप्शन इज लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स. ठीक है, लेमार्क कौन थे, उन्होंने क्या थ्योरी दी, इस पे बात करते हैं. सो Lamarck also a naturalist and he gave the theory of acquired characters. ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है. ठीक है, he first presented his theory in 1801. ठीक है, what he said, if an organism changes during life in order to adapt to its environment, those changes are passed on its offspring. Those changes was passed to his offspring. What he said that कि मान लो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में ड्यूरिंग हिज लाइफ उसे अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए कुछ चेंज अगर उसकी बॉडी में आता है तो वो चेंज उसकी जो फ्यूचर जनरेशन होंगी या फिर उसकी ऑफस्प्रिंग्स होंगी उनमें भी पास हो जाएगा. बट डार्विन वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेमार्क्स, तो ये आपका आंसर नहीं होगा. ठीक है, अब आ जाते हैं आपके सेकेंड ऑप्शन पे. योर सेकेंड ऑप्शन इज वेजमैन्स थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म. हम इस पे बात करते हैं वेजमैन थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म क्या थी. ठीक है, सो वेजमैन थ्योरी ऑफ germplasm. What he said, as per this theory, that heritable characters are sent to the next generation, are sent or transferred to the next generation
with the help of germ cells, with the help of germ cells. और ये germ cells कहाँ प्रेजेंट होती हैं? These are present in ovaries and testicles. ठीक है, बट वेजमैन ने क्या किया था, जो लेमार्क की थ्योरी थी उसे डिसअप्रूव कर दिया था कि अगर किसी में ऑर्गेनिज्म में कोई करेक्टर उसके लाइफ के ड्यूरिंग डेवलप होता है तो वो पास हो जाता है उनके फ्यूचर जनरेशन में. बट वेजमैन की थ्योरी से भी जो डार्विन थे, ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड. ठीक है, सो कम टू द थर्ड, वेलेस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. वेलेस की थ्योरी क्या थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लिए? वेलेस थ्योरी, ठीक है, वेलेस क्या कहते थे? दैट बच्चों, वेलिस ने भी क्या दिया था थ्योरी? उन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन की ही थ्योरी दी थी इंडिपेंडेंटली. ठीक है, डार्विन ने तो दी ही थी, वेलिस ने भी वही थ्योरी दी थी. अब आ जाते हैं आपके फोर्थ ऑप्शन पे, एसे ऑन पॉपुलेशन बाय माल्थस. ठीक है, सो माल्थस जो थे, ठीक है, what he said that population growth would always overpower food supply, growth, and create hunger, diseases, struggle. तो माल्थस ने क्या बोला था? ही सेड दैट जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमेशा ओवर पावर कर लेती है फूड सप्लाई को, जिसकी वजह से क्या होता है? हंगर होती है, डिसीज होती है और स्ट्रगल होता है. ठीक है, एंड डार्विन वॉज completely and very much influenced by Malthus theory. ठीक है, he read his book on essay on population. The book was written by Malthus. तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो डार्विन थे वो किससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. ही वॉज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय माल्थस. I hope you understood this well. Best of luck. Your correct answer will be option D.